हेलो व्यूअर्स, developers की जानिब से मैं मोहम्मद एहसन जेक्यूरी की एक और क्लास में वेलकम करता हूं। जेक्यूरी की इस क्लास में हम अपना BX स्लाइडर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था स्लाइडिंग। अब हम इसको मज़ीद हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो हाइट विड्थ है वो सेट करता हूँ, वो हम सेट करेंगे। ये जो BX स्लाइडर है ये बिल्ट इन फंक्शन है BX slider.js में से, और ये फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहे हैं इस फाइल में से और jQuery की मेन फाइल में से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको जो जितनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए है कि जो BX स्लाइडर लिया है प्रोसेस के अंदर मैं अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लेता हूँ और यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्लाइड विड्थ, विड्थ कितनी होगी, विड्थ का जो डब्ल्यू आई ये कैपिटल में आएगा, नहीं तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। ये jQuery केस सेंसिटिव है। और ये जो स्लाइड विड्थ है ये jQuery के जो BX स्लाइडर है वो उसकी अपने इनकी डिफाइन ऑलरेडी डिफाइंड है ये कीवर्ड, तो उसके थ्रू हम ये काम करेंगे। तो मैं इसकी जो विड्थ ले लेता हूँ वो 940 लेता हूँ। jQuery में पिक्सल नहीं लिखते होते। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो स्लाइड हाइट है, हाइट मैं ले लेता हूँ, वो हम ले लेते हैं इसकी हाइट 780 पिक्सल इनफ। और इसको मैं अगर सेव करके रिफ्रेश करूं ब्राउज़र को तो ये देखें इसकी हाइट और विड्थ जो है वो सेट हो चुकी है। मैं काम करता हूं सबसे पहले ये कि ये जो यहाँ पे ले लेता हूँ स्टाइल टैग, यहाँ पे ले लें या लास्ट पे ले लें, मैं लास्ट पे ले लेता हूँ स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज विद इन दिस स्टाइल टैग। मैं इस पे अपना जो बॉडी है हमारी उसका मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ लाइट ग्रीन, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं हर प्रोजेक्ट्स के अंदर। सेव रिफ्रेश, तो ये हमें कलर जो नज़र आ रहा है लाइट ग्रीन। और अब अगर एक चीज़ गौर करें तो ये देखें, जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये जो स्लाइडर है इसमें इस वक्त कितने 6 इमेजेस हैं और ये अभी ऑटो स्टार्ट नहीं है, ये अभी पाज कंडीशन में है, स्टॉप में कंडीशन में है। तो जब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा यहाँ से या यहाँ से तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे आके कि ऑटो और तो यहाँ पे लिखता हूँ इसकी वैल्यूज होती है बूलियन फॉर्म में ट्रू और फॉल्स। तो मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे सेट होता है, तो मैं इसको जब ट्रू करूँगा तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये जो मेरा स्लाइडर है ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा। ये देखें, ये मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट ही है। उसके बाद एक और वैल्यू है जो है इसको हम कहते हैं ऑटो स्टार्ट। सेम वही चीज़ है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे सेट होता है, क्योंकि इसका मतलब ये अभी मैंने आपको बताया भी है कि ये जब हम स्लाइडर ऑन करते हैं अपने पेज रिफ्रेश करते हैं उस वक्त ये स्लाइडर स्टॉप कंडीशन में होता है और फिर हम किसी अगर नेविगेशन पे या इसके पेजिनेशन पे या नेक्स्ट बटन में क्लिक करते तो ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो इसकी वजह से ये ट्रू होता है बाय डिफ़ॉल्ट सेट, इसलिए इसी की वजह से स्टार्ट होता है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं और ऊपर इसको भी फॉल्स कर दूं, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स पे होता है, ये ट्रू पे होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा तो मुझे जो स्लाइडर है इसको ऑटो स्टार्ट करने से भी नहीं होगा, इसको जो नेक्स्ट करना पड़ेगा, प्रीवियस स्लाइड जो है वो करनी पड़ेगी, तो फिर ये चलता रहेगा। ये कि खुद ब खुद ये जो इमेजेस हैं ये मूव नहीं करेंगे यहाँ से। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे सेट होता है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते होते और इसको मैं लिखता हूँ ऑटो स्टार्ट ट्रू, ताकि ये बार बार स्टार्ट होता जाए। उसके बाद हम इसका मोड भी सेट कर सकते हैं कि ये कैसे हो। जो स्लाइडर है BX स्लाइडर, इसमें मोड की 3 वैल्यूज़ हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है हॉरिजेंटल पे, उसके अलावा वर्टिकल भी सेट कर सकते हैं हम, इसके अलावा ये फेड भी सेट कर सकते हैं। तो देखें इस वक्त ये हॉरिजेंटली मूव कर रही है स्लाइड। अब मैंने उसको फेड किया है तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फेड अप्लाई करके, तो अब देखें ये देखें अब ये स्लाइडिंग नहीं कर रहा, ये बल्कि फेड से ये हमें शो हो रहा है। तो उसके बाद अगर मैं इसको वर्टिकल सेट करता हूँ वर्टिकल, तो इससे क्या होगा, अब ये वर्टिकली जो मेरा स्लाइडर है ये वर्टिकली मूव करेगा, ये देख लें आप। लेकिन इसकी जो इमेज एडजस्ट नहीं हो रही है सही तरीके से, ये अब वर्टिकली मूव कर रहा है। बहरहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सेट होता है हॉरिजेंटल पे, तो ये आप ये हॉरिजेंटल लिखें या ना लिखें कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजेंटल पे ही होगा। ये देखें अब ये हॉरिजेंटल पे हो गया। उसके बाद हम इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं।
किसी स्लाइडर में इसको ड्यूरेशन कहते हैं, किसी में इंटरवल कहते हैं, लेकिन BX स्लाइडर में इस चीज़ को स्पीड कहते हैं। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है ये 500 मिली सेकेंड में। तो इसको मैं अगर कर देता हूँ 1000 मिली सेकेंड मीन्स कि 1 सेकेंड रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये अब ये पूरे 1 सेकेंड के बाद ये जो नेक्स्ट इमेज है वो यहाँ पे आएगी। तो इसको हम ऐसे स्पीड सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बहुत कम कर दूं, 100 कर दूं, तो अब देखें ये कितनी जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे। ये देखना अब ये देखें कितनी जल्दी जल्दी इसने मूव किया है। ये इसको मैंने 100 मिली सेकेंड किया है, हमें पता भी नहीं चल रहा है इतनी स्पीड से ये मूव कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे 5000 कर दूं, तो आप देखें ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मूव करेगा स्लाइड। ये कि 5 सेकेंड में अपनी ये स्लाइडिंग है ये कंप्लीट करेगा विद इन 5 सेकेंड्स। ये फ़र्क है इसका। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है 500 मिली सेकेंड, मैं इसको 1000 मिली सेकेंड पर कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो इस क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्लाइडिंग स्टार्ट हो रही है, ये जो फर्स्ट मेरी इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। तो हम एक अपनी तरफ से भी इसको यानी वैल्यू दे सकते हैं कि जनाब ये थर्ड जो है मेरी इमेज है उससे स्लाइडिंग स्टार्ट करे। तो वो कैसे होगी? सबसे पहले ये कि इसकी इंडेक्सिंग होगी। ये 0 इंडेक्स में है, ये 1 इंडेक्स, ये 2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, ये इंडेक्सिंग करेगी। अरे की तरह जो अरे में हम इंडेक्सिंग करते हैं सेम उस तरह इसमें इंडेक्सिंग होगी। तो उसके लिए मैं इंडेक्सिंग को लेते हुए वो इमेज यहाँ पे इमेज की वैल्यू दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट स्लाइड, इसकी वैल्यू है स्टार्ट और यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइड, और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ। अगर मैं देता हूँ कि जो मेरी थर्ड वाली इमेज है वो पहले स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, क्योंकि उसका इंडेक्स होगा वो 2, इंडेक्स जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आप इस वक्त मेरा ये थर्ड पेज शो हो रहा है, मीन्स कि ये थर्ड इमेज से ये स्टार्ट होगा। ये जो पेजिनेटर था वो पेजर था वो थर्ड से स्टार्ट हुआ है। अब उसके बाद इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, फिलहाल हमें इसका कोई यहाँ ज़रूरत नहीं पड़नी आगे। और एक और है रैंडम स्टार्ट, ये भी एक रैंडम इसके नेम से स्टार्ट हो रहा है कि ये रैंडमली स्टार्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट होता है फाज पे। अगर मैं इसको करता हूँ ट्रू, तो आप देखें जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये 5th से स्टार्ट हुआ है, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो फिर सेकंड पे हुआ है, अगर फिर रिफ्रेश करता हूँ अब थर्ड से हुआ है, आप देखें फिर फोर्थ पे हुआ है। जो जो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ वो रैंडमली स्टार्टिंग कर रहा है कि कभी कहीं किसी इमेज को, कभी किसी इमेज को। तो जब आप रैंडमली स्टार्ट करने के लिए लगाएंगे तो उसके लिए ये है कि आप स्टार्ट स्लाइड जो अभी मैंने लगाया था रिमूव कर दिया, उसको आप ना यूज़ करें और तो रैंडमली स्टार्ट लगा दें। तो ये रैंडमली स्टार्ट मेरे ख्याल में एक अच्छा वे है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त फर्स्ट इमेज को ये पिक करके उसको स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे। ये बार बार इसको रैंडमली किसी भी इमेज को पिक करके उससे स्लाइडिंग जो है स्टार्ट कर देगा। तो ये एक अच्छा वे है रैंडम स्टार्ट का। तो उसके बाद अगर हम देखें एक वैल्यू होती है इनफाइनाइट लूप, ये एक प्रॉपर्टी है इनफाइनाइट, नेम से ज़ाहिर हो रहा है इनफाइनाइट लूप। तो इसका मतलब क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है ट्रू पे। अगर मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स, तो लूप क्या है? ये है कि जब एक बार इमेज यहाँ से स्टार्ट ये स्लाइडिंग स्टार्ट होगी, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उस एक बार ये पूरी इमेज पूरी स्लाइडिंग ख़त्म करके रुक जाएगा। देखें अभी ये 4th नंबर पे आया, अब ये 5th नंबर पे जाएगा और 6th के बाद ये जो है ये वहाँ पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि मैंने इसको इनफिनिट लूप को वैल्यू दी है फॉल्स की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे सेट होता है कि चलता रहता है। देखें इस वक्त ये रुक गया स्लाइडर मेरा रुक चुका है, क्योंकि मैंने इनफाइनाइट लूप थी उसको मैंने वैल्यू दी है फॉल्स की। पर इसको हम नहीं यूज़ करते, इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू पे सेट है तो हम इसको ट्रू पे ही रहने देते हैं। बल्कि एक मैं और चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ इसके साथ ही कि अगर जब एक वैल्यू है कि हाइड कंट्रोल, एक वैल्यू हाइड कंट्रोल है एसनियना कंट्रोल ऑन एंड, कि जब ये एंड हो
तो उस वक्त कंट्रोल जो हाइड हो या शो हो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है ट्रू पे, और इसको मैं कर देता हूँ फॉल्स पे। सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स पे सेट होता है, मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। तो ये अब हाइड कंट्रोल ऑन एंड जब एंड होगा, तो क्योंकि इनफाइनाइट लूप मेरा फॉल्स है, ये मस्ट है क्योंकि जब एक बार पूरी इमेज हैं वो स्लाइड कर जाएंगी और लास्ट जो इमेज होगी जब वहाँ पे एंड होगी, तो उस वक्त इसकी वैल्यू जो ट्रू होगी। इसका मीन्स ये है कि जो मेरे कंट्रोल्स हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वो यहाँ वहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हाइड हो जाएगा, प्रीवियस तो प्रीवियस हाइड हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। अगर आप इसको ट्रू करेंगे, जब मेरा लूप रुकेगा ही नहीं, लूप चलता रहेगा तो एंड होगा ही नहीं, तो इसलिए इसकी वैल्यू वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए। इसको मैं सेव करके अपना ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें अभी लास्ट पे है। तो देखें ये जो मेरा यहाँ पे है नेक्स्ट का ऑप्शन, वो यहाँ से हाइड है, अब वो शो हो रहा है। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगा लास्ट पे, तो अब वो फिर ये इसको यहाँ से हाइड हो जाना चाहिए। देखें प्रीवियस का ये हाइड हो गया। अब नेक्स्ट में जाता हूँ, जब मैं लास्ट पे जाऊँगा ये नेक्स्ट का यहाँ से हाइड हो गया। अब जब फिफ्थ पे आऊँगा तो यहाँ पे वो फिर शो हो रहा है। तो ये है कि हम इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इनको यहाँ से करता हूँ रिमूव। तो इस क्लास में इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ, हम इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारी अभी प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं, करने वाली हैं, वो हम करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।